नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम ग्राम समाज और विकास के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 2 फरवरी 2006 से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किस जिले में नरेगा की शुरुआत की गई थी? ठीक है, एक तो आपको ये डेट याद रखनी है, दूसरा ये नाम याद रखना है और कब की कहाँ से की गई थी। नागौर, अनंतपुर, प्रयागराज या भोपाल? तो आंसर है अनंतपुर, बी आंसर। अगला देखिए, मनरेगा की शुरुआती जो 200 जिले हैं उनमें से किस राज्य का कोई भी जिला मौजूद नहीं था? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा, मध्य प्रदेश? तो आंसर है गोवा का कोई भी जिला मौजूद नहीं था। ठीक, सी आंसर। अगला देखिए, नरेगा की शुरुआत संपूर्ण देश में कब से हुई थी? 2 फरवरी 2006, 1 अप्रैल 2008, 2 अक्टूबर 2009 या 4 मई 2012? तो देखिए आंसर है 1 अप्रैल 2008 में। ठीक है, 2 फरवरी 2006 है जो, ये इसमें अनंतपुर में स्टार्ट किया था, ट्रायल लिया था अनंतपुर में। ठीक है, और उसके बाद 2 अक्टूबर 2009 है जो ये वाली डेट। ठीक, तो इसमें इसका जो ये मनरेगा हुआ था, ठीक है, नरेगा है जो ये मनरेगा में कन्वर्ट हो गया था। और 4 मई 2012 है जो, ये इसमें 30 नए काम इसमें जोड़े गए हैं। ठीक, तो चारों ही डेट इंपॉर्टेंट है, चारों आपको याद रखनी है, आंसर बी। अगला देखें, सामुदायिक विकास की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? यह ग्रामीण लोगों के बीच आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है, ठीक है, और यह व्यक्ति में आत्मनिर्भरता और ग्राम समुदाय में पहल विकसित करता है, और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रभाव ग्रामीण लोगों के मनोवैज्ञानिक स्तर पर बदलते हैं। ठीक है, तो तीनों ही सही है, यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हैं जो वो सामुदायिक विकास योजना के हैं? ग्रामीण समुदाय का सर्वांगीण विकास करना, ग्रामीणों के बीच सामुदायिक जीवन पद्धति को विकसित करना, ठीक, और खुद को सेल्फ मोटिवेट करना और काम के लिए, और जो नए नए संस्थाएं हैं जो उनको विकसित करना। ठीक, तो तीनों ही सही है, डी आंसर। अगला देखिए, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ठीक, इसकी शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 1999, 1998, 97 या 96 को? तो ये हुई है 1 अप्रैल 1999। ठीक, ये आंसर। अगला देखिए, जवाहर रोजगार योजना निम्नलिखित में से किन योजनाओं को मिलाकर बनाई गई? NREP, RLE, GP? ठीक, इन दोनों की फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर के बनाई गई है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, RLE GP है जो, ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई? चौथी, पांचवी, छठी या सातवीं? तो ये शुरू हुई है आपकी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। कब हुई है? 1983 में। ठीक, अगला देखिए, किस वर्ष इंदिरा आवास योजना को जवाहर रोजगार योजना से अलग करके स्वतंत्र योजना के रूप में बनाया गया? 1996, 97, 98 या 99 में? तो ये हुआ है 1996 में, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से इंदिरा आवास योजना के बारे में कौन से सत्य हैं? इसका उद्देश्य SC, ST तथा मुक्त बंधुआ मजदूरी को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना है। ठीक, और 1993-94 में इसमें जो गैर SC, ST थे उनको भी शामिल किया गया। ठीक, तो शुरुआत में ये था उद्देश्य, फिर बाद में इसमें जो नॉन SC, ST उनको भी 93-94 में इंक्लूड किया। ये अलग से पूछ सकते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, भारत निर्माण के कितने घटक माने जाते हैं? 3, 4, 5 या 6? तो 6 घटक हैं। कौन कौन से हैं? बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, दूरसंचार और आवास। ठीक है, तो आंसर डी।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन इंदिरा आवास योजना के बारे में सत्य हैं? इस योजना के लाभार्थियों का चयन कौन करता है? ग्राम सभा करती है, ठीक, अलग से पूछ सकते हैं, याद रखिएगा। और स्वच्छ शौचालय और धुआं रहित चूल्हा, स्मोक फ्री चूल्हा है जो, ये प्रोवाइड कराना इस योजना का अभिन्न अंग है, ठीक है। ये दोनों पार्ट सही है, सी आंसर है। उसके अलावा इसमें आप वित्त पोषण का और याद रखिए कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या है कि वित्त अंशदान है जो, वो है बेसिकली 75-25, ठीक है, इतना सेंटर इतना स्टेट। और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां पर कितना है? 90:10, ठीक, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए, पीएमआरवाई प्रधानमंत्री रोजगार योजना में निम्नलिखित में से कौन शामिल हो सकता है? 18 से 35 वर्ष के युवा, ऐसे युवा जिनकी परिवार की औसत वार्षिक आय 40,000 से कम है, या ऐसे युवा जो उस क्षेत्र में पिछले 3 साल से निवास कर रहे हैं, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये तीनों ही है, ठीक, तो तीनों फुलफिल करना चाहिए वो आदमी, तो आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, पीएमआरवाई से संबंधित कथनों में से कौन से सत्य हैं? यह योजना कब स्टार्ट हुई है? 2 अक्टूबर 1993 को स्टार्ट हुई है, ठीक। और 1 अप्रैल 1994 से यह योजना शहरी व ग्रामीण क्षेत्र दोनों में लागू हो गई, ठीक। तो दोनों पार्ट सही है, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है? यह योजना 2 अक्टूबर सन 2000 को शुरू हुई, गलत हो गया, ये हुई है आपकी 25 दिसंबर 2000 को, ठीक है। और ये योजना 100% सेंट्रली फंडेड है, तो ये वाला पार्ट सही है। सेंट्रली फंडेड स्कीम्स और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ठीक, दोनों में अंतर क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। आंसर हो जाएगा इसका ओनली बी। अगला देखिए, REGP रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम किसके द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है? ग्राम विकास मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, खादी और ग्राम उद्योग के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, याद रखिएगा, ठीक, सी आंसर। अगला देखिए, अंत्योदय अन्न योजना किसके जन्मदिन पर शुरू की गई? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी? तो आंसर हो जाएगा इसका डी, अटल बिहारी वाजपेयी का 25 दिसंबर। अगला देखिए, अंत्योदय अन्न योजना से संबंधित कथन है, इस योजना के तहत 1 करोड़ निर्धनता परिवारों को 35 किलो अनाज बहुत ही कम या फिर नगण्य मूल्य पर, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट पर जो है वो दिया जाता है, ठीक, सही है। और इसमें गेहूं की कीमत क्या रखी है? 2 रुपए पर केजी, और चावल की 3 रुपए पर केजी, ठीक, तो दोनों सही है, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई? नरेंद्र मोदी, प्रणब मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी या अरुण जेटली के द्वारा? तो आंसर है इसका प्रणब मुखर्जी के द्वारा। कब की गई थी? 2009-10 में, ठीक। अगला देखिए, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है? देश के 44,000 ग्रामों में ऐसे ग्राम जिनकी जनसंख्या है जो, जिसमें 50% से ज्यादा SC/ST होने चाहिए, ठीक, तो वहां पे स्टार्ट किया गया। और इसमें प्रत्येक गांव के लिए 10 लाख रुपए अतिरिक्त जो है वो मंजूर किए गए थे, ठीक, तो ये दोनों ही सही है, आंसर सी होगा इसका। अगला देखिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना निम्नलिखित में से किसकी जयंती पर मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या जयप्रकाश नारायण? तो आंसर हो जाएगा इसका जयप्रकाश नारायण, डी आंसर, ठीक है। कब है? 11 अक्टूबर, ठीक, कब हुई थी आदर्श ग्राम योजना? 11 अक्टूबर 2014। अगला देखिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है? इस योजना में हर सांसद को 2016 से 19 तक हर वर्ष एक गांव है जो वो गोद लेना था, और संसद में लगभग 800 सांसदों से 2500 गांव का बुनियादी एवं संस्थागत ढांचा विकसित करने के लिए कहा गया, ठीक, तो दोनों पार्ट सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 1996, 97, 98 या 99? तो आंसर है इस क्वेश्चन का 1 अप्रैल 1999 को, ठीक, डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, भारत सरकार ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY का पुनर्गठन करके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, ठीक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की है। कब की? 1 अप्रैल 2010, 11, 12 या 13? तो ये शुरुआत है जो ये की गई है 1 अप्रैल 2013, डी आंसर।
अगला देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है जो, उसके तहत प्रधानमंत्री ने सबके लिए पक्का आवास, ठीक है, मेटल हाउस, ठीक, पक्का आवास है जो, उसकी औपचारिक घोषणा किस वर्ष तक के लिए की गई? कब तक दे देंगे? 2020 तक, 21 तक, 22 तक या 23 तक? तो ये दे देंगे 2022 तक के लिए घोषणा की गई थी। सी आंसर। अगला देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वित्त पोषण से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है? इस योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो खर्च क्या डिवाइड किया है उन्होंने, 60:40, ठीक, और विशेष दर्जा जिन स्टेट्स को प्राप्त है उनके लिए 90:10, ठीक, तो आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसके तहत गांव में बीपीएल परिवारों को एक बिजली कनेक्शन 400 रुपए सहायता देकर उपलब्ध कराया गया? कौन सी, किसके तहत? उज्ज्वला योजना के तहत, कुटीर ज्योति कार्यक्रम के तहत, प्रधानमंत्री ग्राम ज्योति योजना के तहत, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है इसमें कुटीर ज्योति कार्यक्रम के तहत। कब का है ये है आपका 1988-89 का, ठीक। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के वे लोग जो बीपीएल परिवार से बिलोंग करते हैं, किसान हैं, बुजुर्ग हैं, विधवाएं हैं, दिव्यांगजन हैं, उनके लिए अभी रिसेंटली क्या है, घोषणा की थी योगी सरकार ने, और उनकी पेंशन राशि है जो उसको बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो कितना कर दिया गया? 500 रुपए, 800 रुपए, 1000 या 1200? तो पहले 500 रुपए हुआ करते थे जिसको बढ़ा करके 1000 रुपए कर दिया गया, तो आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, केंद्र सरकार द्वारा बालिका शिशु के जन्म से लेकर के विवाह तक विभिन्न अवसरों पर मदद देने के उद्देश्य से धन लक्ष्मी योजना है जो, ये कब स्टार्ट की गई है और इसका उद्देश्य आपको बता दिया गया क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये उद्देश्य भी याद रख लिया, कभी मान लीजिए उल्टा पूछ लें, ठीक है। तो कब की गई? मार्च 2008 में, 9 में, 10 में या 11 में? तो आंसर है मार्च 2008 में, ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, ग्रामीण महिलाओं को डाकघर बचत खाते में पैसे जमा करने को प्रोत्साहन देने हेतु महिला समृद्धि योजना कब शुरू हुई? 1991, 92, 93 या 94 में? तो ये कब स्टार्ट हुई है? ये 1993 में स्टार्ट हुई है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से विभाग राजस्व विभाग के अंतर्गत आते हैं? राजस्व परिषद, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग, भूमि अध्याप्ति विभाग, ठीक है, लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट, ठीक। तो तीनों ही राजस्व विभाग के अंतर्गत आएंगे, आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है। इसके अलावा आपको दो और याद कर लीजिए, देखिए 3 तो ये हो गए, उसके अलावा एक है आपका चकबंदी विभाग, ठीक है, चकबंदी विभाग, और 5वां आपका जिला गजेटियर, ठीक है, जिला गजेटियर, ठीक है। तो ये 2 और, ठीक, तो ये टोटल 5 डिपार्टमेंट्स है इसमें, ये मिला करके, ठीक है। अगर पूछ ले कितने हैं तो 5 हैं, कौन से हैं? तो ये 5 हैं, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन राजस्व परिषद के बारे में सत्य है? राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में हुई थी, ठीक। और इसमें क्या, 2 प्रशासनिक सदस्य होते हैं और 7 न्यायिक सदस्य होते हैं, ठीक है। 7 जुडिशियल मेंबर्स एंड 2 एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित राजस्व परिषद के अधिकारियों को बड़े से छोटे क्रम में आपको लगाना है, ठीक है। तो सबसे बड़े अधिकारी आपके मंडलायुक्त होंगे, ठीक, फिर अपर मंडलायुक्त, फिर जिला अधिकारी और फिर अपर जिला अधिकारी, ठीक। तो सीक्वेंस आप याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, सॉरी आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखें, पहली बार चकबंदी सहकारी समिति के माध्यम से, याद रखिएगा सहकारी समिति के माध्यम से पूछ रहे हैं, ठीक है। कब चकबंदी है जो, वो कब हुई पहली बार? तो 25-26 में, 26-27 में, 27-28 में या 28-29 में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 25-26 में, ठीक, 1925-26 में, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित अध्यक्ष और उसके विभाग में से कौन सही सुमेलित है? राज्य आपदा प्रबंधन विभाग है जो, ये राहत आयुक्त होते हैं इसके हेड, भूमि अध्याप्ति विभाग के निदेशक होते हैं, जिला गजेटियर के मुख्य संपादक होते हैं, ठीक। तो तीनों सही हैं, डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आपदाएं प्राकृतिक आपदाएं हैं? आगजनी है, प्राकृतिक बाढ़ भी है, लेकिन बेरोजगारी प्राकृतिक नहीं है, तो ये 1 और 2 आंसर होगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां उत्तर प्रदेश में बाढ़ के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं? गंडक, राप्ती और शारदा, ठीक, तीनों ही हैं जो ये बाढ़ के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। और भी देख लीजिए, गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, ठीक है, गंडक, राप्ती और शारदा,
ठीक, ये हैं, ये सब बाढ़ के लिए जिम्मेदार नदियां हैं उत्तर प्रदेश की। डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद भूकंप के जोन 4 में आते हैं? सिद्धार्थनगर, मेरठ और रामपुर। ठीक, तीनों ही हैं जो ये भूकंप के जोन 4 वाले हैं। ठीक, और भी हैं लेकिन ये तीनों भी हैं। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, ईस्ट इंडिया गजेटियर्स वॉल्टर हैमिल्टन के द्वारा कब तैयार किया गया? 1815 में, 25 में, 35 में या 45 में? तो आंसर हो जाएगा 1815, ए आंसर। अगला देखें, गजेटियर्स का जन्मदाता तथा प्रथम वास्तविक प्रयास करने का श्रेय है जो वो निम्नलिखित में से किसे जाता है? वॉल्टर हैमिल्टन को, विलियम हंटर को, विलियम बेंटिक को या लॉर्ड डफरिन को? तो आंसर है विलियम हंटर को, बी आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश जिला गजेटियर्स विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश वाले की पूछ रहे हैं। ठीक है, किस वर्ष हुई? 1952, 53, 55 या 57 में? तो ये हुई है 1957, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से किन जिलों का गजेटियर है जो हिंदी में प्रकाशित हो चुका है? ठीक है, 5 जिले हैं जिनका हो चुका है। आपका मेरठ, गाजियाबाद, ललितपुर, इसके अलावा आपका फिरोजाबाद भी है एक। ठीक है, फिरोजाबाद, और उसके बाद अलावा कानपुर देहात। ठीक, कानपुर देहात का भी। तो आंसर हो जाएगी, टोटल पूछ सकते हैं तो 5 भी याद रखिएगा। ठीक, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से राजस्व अनुभाग 1 के कार्य क्या है? भूमि व्यवस्था को लागू करना, जमींदारी उन्मूलन, नए राजस्व, गांव का सृजन। ठीक, तीनों ही काम है जो वो राजस्व अनुभाग 1 के हैं। ठीक, टोटल कितने हैं? 14 अनुभाग हैं। ठीक है, तो इनमें 1 का काम ये है। ठीक, तीनों काम इनके हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, राजस्व सचिव शाखा के सभी विभागों से संबंधित कार्य निम्नलिखित में से किस अनुभाग द्वारा किए जाते हैं? राजस्व अनुभाग 2, 3, 4 या 5? तो ये किए जाते हैं राजस्व अनुभाग 3 के द्वारा। ठीक, बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला देखिए, ऐच्छिक चकबंदी सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश या हरियाणा में? तो ऐच्छिक चकबंदी है जो वो हुई थी आपकी पंजाब में सबसे पहले। ठीक, कब हुई? 1921 में। ठीक, यूपी में कब हुई है? यूपी में आपकी 1925 और 26 अभी हमने देखा, लेकिन किसके माध्यम से? सहकारी समितियों के द्वारा। ठीक है, सहकारी समितियों के द्वारा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, अनिवार्य चकबंदी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन राज्यों में चकबंदी हुई है? ठीक है, देखिए, अनिवार्य में 2 पार्ट आते हैं। एक आपका आता है आंशिक अनिवार्य और दूसरा आता है पूर्णतः अनिवार्य। ठीक, पूर्णतः अनिवार्य। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जब आंशिक अनिवार्य में देखेंगे आप, तो एमपी है जो उसमें 1926 में हुई, और पंजाब है जो उसमें वो 1936 में हुई। ठीक है, लेकिन पूर्णतः अनिवार्य में देखेंगे तो फिर पंजाब है जो 1948 में, और आपका जो यूपी है वो 1954 में। ठीक है, तो टोटल ये पंजाब तो कॉमन हो गया। ठीक, तो मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश, तो तीनों ही हैं यहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा चकबंदी हेतु विज्ञप्ति जारी की जाती है? धारा 4, धारा 7, धारा 8, धारा 9? तो याद रखिएगा, धारा 4 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों के द्वारा। आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत चकबंदी लेखपाल गांव में जाकर भूचित्र जो होता है उसको संशोधन करेंगे? 5, 6, 7 या 8? किसके द्वारा? तो आंसर हो जाएगा इसका धारा 7 के द्वारा। ठीक, अगला देखिए, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1954 के अंतर्गत धारा 23 किससे संबंधित है? नई जोत पर खातेदारों को कब्जा दिलवाने से संबंधित है, या आपके असहमत खातेदारों की दलीलें सुने जाने से संबंधित, नए नक्शे के निर्माण से संबंधित, या समस्त कार्यवाही से खातेदारों को अवगत कराने से संबंधित है? तो आंसर है इसका नई जोत पर खातेदारों को कब्जा दिलवाने से संबंधित है, आपका धारा 23। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की जो पहली वाली संधि हुई थी, ठीक है, उससे संबंधित कुछ कथन है, तो बताना है कौन सा सत्य है। ठीक है, तो देखिए, इसके तहत आपका बिहार, बंगाल और उड़ीसा का जो राजस्व वसूली का मामला था वो अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। ठीक, सही है। और सुजाउद्दौला पर 50 लाख रुपए का युद्ध
क्षतिपूर्ति जुर्माना के रूप में लगाया गया। ठीक है, तो ये वाला है जो ये फर्स्ट में हुई थी, लेकिन ये वाली है जो वो इलाहाबाद की जो दूसरी संधि थी उसमें हुई थी। और ये किसके किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी आपके रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच में। ठीक है, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। अभी आपको वीडियो को पॉज करना, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।